हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट की क्लास 5th है। इससे पहले 4th जो 4 क्लासेस हैं वो और हो चुकी हैं। उसका आपको प्लेलिस्ट पे फोल्डर मिल जाएगा। बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट के नाम से क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि मैम नए क्वेश्चंस को शामिल करिए। तो अभी एक तरीके से ये जो क्लासेस हो रही हैं इधर आपके बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन की है। इससे पहले बिहार स्टेट एग्ज़ाम की थी। तो प्रश्नों का जो लेवल है, परीक्षा कौन सी है, उसके अनुसार ही निर्धारित किया गया है। बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के बाद जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपके नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसमें जो प्रश्नों का लेवल होता है वो थोड़ा कठिन होता है इन पीजीटी एग्ज़ाम्स के मुकाबले। तो वहाँ पर आप लोगों को अलग कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से ये कहना कि इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं जो उनमें क्वेश्चंस कराए गए हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको वही क्लासेस में पढ़ाया गया है जिस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं ये हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे, कोई भी आपने एग्जाम दिया होगा, आपने अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको वो प्रश्न ज़रूर देखने को मिले होंगे। और आपकी तैयारी हो गई है, ये जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपकी अगर तैयारी हो गई है, आपको अच्छे से याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और नए नए बच्चे और डेली भी क्लासेस से जुड़ते हैं, तो एक तरीके से उन प्रश्नों को अलग करके नए प्रश्नों को शामिल करना और अभी एग्जाम के टाइम में सही नहीं होगा। ठीक है, जितना भी कराया जा रहा है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी रिवीजन क्लास है, इस पर ही फोकस करिए। जब इसके बाद जो क्लासेस होंगी उनमें नए प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। देखिए, यहाँ तक हो गया था और यहाँ से शुरू करना है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह उदाहरण किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोहार का बेटा है, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया है, यह किसके अंतर्गत आएगा? अंतःपीढ़ीगत गतिशीलता में आएगा, लंबवत गतिशीलता में आएगा, क्षैतिज गतिशीलता में आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबवत गतिशीलता हो जाएगा। लंबवत गतिशीलता ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सामाजिक गतिशीलता की, सोशल मोबिलिटी की, तो सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की जो बात है वो सोरोकिन के द्वारा की गई है। सोरोकिन नाम याद रखिएगा। सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात इन्होंने ही की थी। किस पुस्तक में की थी? सोशल मोबिलिटी। ये पुस्तक भी पूछी जाती है, 1927 में आई थी ये पुस्तक, इन्होंने बात की थी। और लंबवत जो गतिशीलता होती है, इसमें ये जो लंबवत जो गतिशीलता की बात है और जो क्षैतिज गतिशीलता की बात है वो किसके द्वारा की गई है? सोरोकिन के द्वारा ही की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गाँव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री का मजदूर बन जाता है, यह उदाहरण किसका है? सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता, यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री का मजदूर बन जाता है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता और संरचनात्मक गतिशीलता, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्षैतिज गतिशीलता होगा, जिसकी बात सोरोकिन ने की थी। ये आपको बात याद रखनी है, सोरोकिन ने बात की थी। और क्षैतिज गतिशीलता में क्या होता है? पद में किसी भी तरीके का जो पद परिवर्तन है, व्यक्ति का स्टेटस है, उसमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। स्थान में जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। स्थान परिवर्तन होता है व्यक्ति का, पद में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा सही।
ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अभी आपको बताया गया है क्षैतिज गतिशीलता, व्यक्ति की स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसकी जो परिस्थिति है, पद है, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अंतर किस में देखने को मिलेगा, स्थान में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, नगरवाद जीवन की पद्धति है या कहा गया है। किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गेस, लुई वर्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। नगरवाद एक जीवन पद्धति है या किसका कहना है, सही क्या होगा यहाँ पर, नगरवाद जीवन पद्धति है या किसका कहना है, लुई वर्थ का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है प्रभावी जाति की उस विशेषता का उल्लेख कीजिए जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताया। जनसंख्या शक्ति, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक शक्ति, श्वेत वस्त्र व्यवसाय। प्रभावी जाति की बात किसके द्वारा की गई है, श्रीनिवास के द्वारा की गई है। डोमिनेंट कास्ट से बोलते हैं प्रभावी जाति, प्रभु जाति या फिर प्रभुत्व जाति। ठीक है, इस तरीके से आता है, ये कॉन्सेप्ट इनका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्लासेस हो चुकी हैं, जिसका कि फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। अब इन्होंने 3 लक्षण या विशेषताएं बताई थी। एक तो जनसंख्यात्मक शक्ति, जनसंख्या में वह जाति ज़्यादा होनी चाहिए, जाति के लोग वो जनसंख्या में ज़्यादा होने चाहिए। आर्थिक प्रभाव से मतलब उनका भूमि क्षेत्र से था, भूमि लैंड ज़्यादा होनी चाहिए। राजनीतिक शक्ति से मतलब था उनका कि उस जाति का समुदाय पर प्रभुत्व होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए। श्वेत वस्त्र व्यवसाय की बात नहीं की थी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही। यहाँ पर देखिए प्रश्न है किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना। लेमर्ट, मावरर, इलियट एंड मेरेल, एच.एस. बेकर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण माना है। लेमर्ट, मावरर, इलियट एंड मेरेल, एच.एस. बेकर यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा, तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है, लेमर्ट है, मावरर है, इलियट एंड मेरेल है, एच.एस. बेकर है। सही यहाँ पर होगा इलियट एंड मेरेल। इलियट एंड मेरेल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जाता है। किसी गरीब द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। किसके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहलाएगा। क्या होगा यहाँ पर, उच्च वर्ग परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति द्वारा जो किया गया अपराध होता है उसे श्वेत वसन अपराध कहते हैं। और ये जो अवधारणा है वो किसने दी है, सदरलैंड ने दी है। ठीक है, सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध या जिसे सफेद पोश अपराध कहते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट सदरलैंड का है। यहाँ पर प्रश्न है 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी। अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शन है। सही क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 1877 में प्रकाशित पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसे समाजशास्त्रीय विश्लेषण का पहला व्यवस्थित अध्ययन किया गया था। और ये किसकी है, हर्बर्ट स्पेंसर की है। हर्बर्ट स्पेंसर को सामाजिक डार्विनवादी विचारक कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे, सैनिक समाज या औद्योगिक समाज। ये 2 प्रकार के बात समाज की स्पेंसर द्वारा की गई है। और सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग भी सबसे पहले स्पेंसर द्वारा ही किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, थॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी। यूटोपिया प्रकाशित कब हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो 1515 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है, ये प्रश्न है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है, विनोबा भावे, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। हिंद स्वराज की पुस्तक किसकी है, यहाँ पर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सोरोकिन, कार्ल मार्क्स, वेबलन यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपना सिद्धांत दिया है। सही यहाँ पर क्या होगा, कार्ल मार्क्स होगा। कार्ल मार्क्स ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी कौन है,
कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी कार्ल मार्क्स है। अति निर्धारणवादी में कौन आते हैं? एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है, अति निर्धारणवादी, तो यहाँ पर अल्थ्यूजर हो जाएंगे। ठीक है, अल्थ्यूजर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, या कथन किसका है? हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर हैं। धर्म जनमानस के लिए अफीम है या किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धर्म जनमानस के लिए अफीम है यह कहना कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न है, अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? बोटोमोर, जिन्सबर्ग, सीएच कूले, किंग्सले डेविस ऑप्शंस दिए गए हैं। अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है, बताइए। यहाँ पर सही क्या होगा? अर्ध या आभासी प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी हो जाएगी? कूले की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के संबोध द्वारा समझाया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, गिलिन एंड गिलिन, बर्गेस, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसने समूह की अवधारणा को अंतरक्रिया के द्वारा समझाया है? मीड है, गिलिन एंड गिलिन है, बर्गेस है, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही होगा गिलिन एंड गिलिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनकी एक पुस्तक आती है सांस्कृतिक समाजशास्त्र। सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक आती है कल्चरल सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि छोटा सा छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सीमेल, गुडेश, सीएच कूले, बोटोमोर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसके द्वारा कहा गया है छोटे से छोटा समूह 2 व्यक्तियों का हो सकता है? सामाजिक समूह, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहां पर उससे संबंधित, समूह से संबंधित सभी अवधारणाओं को कराया गया था। समूह से संबंधित जो प्रकार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, किसने किस तरीके से समूह को परिभाषित किया है, सभी बताया जा चुका है पहले। तो यहाँ पर जॉर्ज सेमेल होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं यह कहलाता है? ऑप्शंस में स्वजन समूह, समकक्षीय समूह, द्वितीयक समूह और संदर्भ समूह दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर? एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? संदर्भ समूह कहा जाएगा। डी यहाँ पर सही होगा। संदर्भ समूह की बात हाइमन ने की थी सबसे पहले, और समाजशास्त्र में किसने की है? मर्टन ने की है। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी? न्यूकॉम, मर्टन, योगेंद्र सिंह, क्लाइनबर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? क्या होगा यहाँ पर? काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी है? क्लाइनबर्ग ने दी है। ऑटो क्लाइनबर्ग का ये कॉन्सेप्ट है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक दोनों माना है? पार्सन्स, लेविस्कोजर, मर्टन, गिलिन एंड गिलिन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संघर्ष का स्वरूप संगठनात्मक के साथ साथ विघटनात्मक है, यह किसका कहना है? पार्सन्स, लेविस्कोजर, मर्टन, गिलिन एंड गिलिन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? लेविस्कोजर होगा। लेविस्कोजर, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी किसकी है? थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी पार्सन्स है, मर्टन है, अलेक्जेंडर है, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, पार्सन्स, मर्टन, अलेक्जेंडर, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं? सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतरक्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय, सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं क्या हैं अगस्त कॉम्ट के अनुसार? यह समाजशास्त्र के 2 प्रकार अगस्त कॉम्ट ने कौन कौन से बताए हैं? सामाजिक स्थायित्व या गतिशीलता, या कहीं कहीं पर लिखा होता है सामाजिक स्थैतिकी और गतिकीय। ये कॉम्ट ने ही बात की है, याद रखेंगे आप इसे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल प्रोसेस यानी कि सामाजिक प्रक्रिया को मानते हैं? ग्रीन, जॉर्ज सेमेल, टॉनिस, सीएच कूले, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक प्रक्रिया को माना है? सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर सही क्या होगा?
जॉर्ज सेमेल होगा, जॉर्ज सेमेल, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सोशल प्रोसेस से संबंधित एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि सामाजिक प्रक्रिया के 3 प्रकार किसने बताए हैं, तो गिलिन ने बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? समान सामाजिक प्रक्रिया है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सभी कराए जा चुके हैं। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। एंड आगे वाली जो प्रैक्टिस सेट वाली जो क्लासेस होंगी उनमें भी उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? जे.एस. घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? घुरिये, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड, जिन्सबर्ग हैं यहाँ पर ऑप्शंस। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद किसने की है स्थापना? घुरिये ने। एक सेकेंड रुकिएगा, स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड ने। ठीक है, सी यहाँ पर सही होगा। स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड ने अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, इरावती कार्वे, एम.एन. श्रीनिवास है यहाँ पर ऑप्शंस। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना स्मॉल एंड लेस्टर वॉर्ड ने की है। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जी.एस. घुरिये के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है। जो सामाजिक संगठन है उसमें राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान इनमें से किसने किया? दुर्खीम, पेरेटो, जे.एस. मिल, एंथोनी गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। दुर्खीम हो गया, पेरेटो, जे.एस. मिल, गिडेंस यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा बताइए? जे.एस. मिल होगा। ठीक है, जे.एस. मिल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किया है? कोजर, बर्गेस, रेमंडफोर्ड, एफ.जी. बेली यहाँ पर ऑप्शंस है। ग्रामीण समाज के अध्ययन में गुट शब्द का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? क्या होगा यहाँ पर? रेमंडफोर्ड ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी जबकि आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? मार्क्स, मैक्स मूलर, हेनरी मैन, विलियम गुडे यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसका कहना है कि प्राचीन समाज की इकाई परिवार थी और आधुनिक समाज की इकाई व्यक्ति है? मार्क्स है, मैक्स मूलर है, हेनरी मैन है, विलियम गुडे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा हेनरी मैन। हेनरी मैन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, जे.एस. घुरिये, ल्यूडियोमो, डी.एन. मजूमदार यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यह पुस्तक किसकी है? छोर का एक गांव किसकी है पुस्तक? डी.एन. मजूमदार की। डी.एन. मजूमदार, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया है? डी.एन. मजूमदार, एस.सी. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शंस है। कमार जनजाति का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? सही यहाँ पर एस.सी. दुबे होगा। एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है, द कमार। ठीक है, तो बी है यहाँ पर सही। प्रश्न है, यह किसका मत था कि भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है? यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। ऑप्शंस में पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भौतिक अस्तित्व की आवश्यकता ही समाज का आधार है तथा यदि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु मानव व्यवहारों को सामूहिक रूप से संगठित नहीं किया जाता तो समाज नहीं होता। सही क्या होगा? मार्क्स होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है, विचारक को इंगित कीजिए। मार्क्स, ग्लॉस, श्रीनिवास, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। गतिशीलता प्रत्येक समाज की सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था से जुड़ी होती है, यह किसका कहना है? सोरोकिन होगा यहाँ पर। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, स्पैंगलर, टाइलर यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सोशल चेंज, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है और जो सिद्धांत है वो भी कराए जा चुके हैं। यहां पर क्या होगा? स्पेंगलर होगा। स्पेंगलर, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मार्क्स के समाज के 2 वर्गों का विभाजन का परीक्षण किसने किया और तीसरे मध्यम वर्ग को जोड़ा? लेविस्कोज़र, कार्ल मार्क्स, डेहरेनड्रॉफ, टॉनीस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मध्यम वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? डेहरेनड्रॉफ के द्वारा। डेहरेनड्रॉफ, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है? शासक वर्ग का कॉन्सेप्ट किसका है? पेरेटो, मोस्का, सीराइट मिल्स, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शासक वर्ग का कॉन्सेप्ट किसका है? मोस्का का है। ठीक है, मोस्का का है। बी यहाँ पर सही होगा। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह तर्क किसका है? पूले, किंग्सले डेविस, जॉनसन, LF वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या होगा यहाँ पर बताएं? समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। जॉनसन का कहना है सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एंड सोशलाइजेशन की बात की जाए समाजीकरण की, तो सबसे पहले GH मीड ने बात की है। आपको कई बार बताया गया है एंड इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अब समाजीकरण से संबंधित जो प्रश्न है बनते हैं वो उनके बारे में कुछ आपको बातें बताई जा रही हैं। इंपॉर्टेंट चूंकि होती हैं, ठीक है, टॉपिक से जुड़े हुए जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को आपको क्लास में बताया जाता है। एंड अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं किसी भी एग्जाम की, तो आपको वो प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम डिटेलिंग में मत बताया करिए, बस आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाए, तो ये तो गलत होगा ना। वही आपका समय ज़्यादा लगेगा और बार बार बताने से एक ये भी होता है आपको याद भी हो जाता है, और जिनका याद भी हो चुका है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समाजीकरण की बात हो रही है और नए बच्चे भी जुड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए समाजीकरण की बात है तो सबसे पहले ये क्या है, एक प्रश्न पूछा जाता है समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है व्यक्ति की। ठीक है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो कैसी हो जाएगी, गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये पॉइंट्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। एक तो डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा जाता है कैसी प्रक्रिया, तो सीखने की प्रक्रिया है। गतिशीलता है, निरंतरता इसमें पाई जाती है। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी है, तो बाल्यावस्था होती है। समाजीकरण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। एक प्रश्न होता है समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था के नाम से, तो वो बाल्यावस्था से वहां पर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किशोरावस्था। और एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि समाजीकरण क्या है, किसे हम समाजीकरण कहेंगे। तो याद रखिएगा, बच्चा जिस समाज का सदस्य है, व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के ही मानक मूल्यदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। दूसरे समाज के मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया समाजीकरण नहीं है। तो जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, वह प्रक्रिया निम्न के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। उसे हम क्या कहेंगे, पुनः समाजीकरण कहेंगे, सामाजिक स्थिति कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे, समझ का आदान प्रदान कहेंगे। सही क्या होगा यहाँ पर, सही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा, समाजीकरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा विभिन्न मूल्यों में एक सहभागी सदस्य बनाने तथा उस समाज के मानकों एवं मूल्यों को स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से समाजीकरण के बारे में किसने बात की गई है,
की है, जॉनसन है, किम्बॉल यंग है, ब्रूम एंड सेल्जनिक है, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? एंड एक क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट जो सोशियोलॉजी की बुक्स हैं और जो कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है उससे भी संबंधित ले ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाएगा? नकारात्मक समाजीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? ऑप्शंस में प्रतिष्ठा, सम्मान, स्तर और प्रस्थिति दिया गया है। समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर? स्टेटस होगा, प्रस्थिति होगा। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ध्रुवीय परिस्थितियां हैं जो कि विपरीत दिशा में होती हैं, युग्मों में होती हैं, विरोधी भूमिकाओं में हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्रुवीय परिस्थितियां किसे कहा जाएगा? और ध्रुवीय परिस्थिति की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कई बार आपको बताया गया है, कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई क्लासेस 2 बार हो चुकी है, उसमें भी बताया गया था और ऐसे भी कई बार बताया जा चुका है। जो युग्मों में होती हैं, ठीक है, जैसे पति पत्नी की भूमिका जो परिस्थिति है वो ध्रुवीय परिस्थिति कहलाएगी। दुकानदार ग्राहक की परिस्थिति ध्रुवीय परिस्थिति है, तो यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, संगठित और असंगठित सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की? बर्नौट, जॉर्ज गुरविच, लेपियर, वॉर्ड यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संगठित और असंगठित सामाजिक नियंत्रण की बात किसके द्वारा की गई है? सोशल कंट्रोल, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है? E.A. रॉस के द्वारा की गई है। किस पुस्तक में? सोशल कंट्रोल पुस्तक में। ठीक है, इन्हीं सोशल कंट्रोल के नाम से ही पुस्तक है जो कि 1901 में आई थी। सामाजिक नियंत्रण की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से इन्होंने की। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा की जनक कौन है? रॉस हैं। यहाँ पर संगठित और असंगठित सामाजिक नियंत्रण की जो बात है या अवधारणा है वो किसने दी है? जॉर्ज गुरविच ने दी है। बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्था, समाजीकरण यहाँ पर ऑप्शंस है। ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया एवं साधन है जिसके द्वारा समूह सामाजिक मानदंडों के विचलन को सीमित करता है? क्या होगा यहाँ पर? सोशल कंट्रोल होगा, सामाजिक नियंत्रण होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह किसका कहना है? पॉल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, पेरेटो, टॉयनबी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, यह किसका कहना है? पेरेटो का कहना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, कर्म के सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इसमें कर्म फल अनिवार्य है, कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक और वैज्ञानिक है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए। नहीं और है में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, यहीं पर ज्यादातर गलती होती है। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग्यवादी है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, ये गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? जाति को भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक दल किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शंस में राम मनोहर लोहिया, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दिए गए हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, होकार्ट तथा सेनाट जाति उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? जाति उत्पत्ति का सिद्धांत होकार्ट एंड सेनाट ने कौन सा दिया है? ऑप्शंस में दिए गए हैं सांस्कृतिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत और व्यावसायिक सिद्धांत। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? बी।
धार्मिक सिद्धांत होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, समानांतर संबंधी या फिर इनमें से कोई नहीं? एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस तरह के नातेदार हैं? क्या होगा यहाँ पर? रक्त संबंधी होगा, बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? उन्हें क्या कहकर पुकारा था? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति और अछूत जाति यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? बाहरी जाति होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र, केरल, असम, ओडिशा यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है, ये किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। केरल होगा यहाँ पर, बी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन और विशिष्ट संस्कृति यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? समुदाय का आकार, बी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। और आखिरी प्रश्न है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा था? काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, बीपी मंडल और जगजीवन राम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? क्या होगा यहाँ पर? बीपी मंडल होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।